वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर ग्लोबल साउथ की दो सबसे बुलंद आवाजों के मिलन ने आज एक नया इतिहास रच दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा का अत्यंत गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। दोनों महाशक्तियों के बीच हुई इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने और ऊर्जा सुरक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर गहन मंथन हुआ, जो न केवल भारत और ब्राजील के अटूट रिश्तों की गवाही देता है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में उभरते हुए नए शक्ति संतुलन को भी रेखांकित करता है। G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाले इन दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और सतत विकास के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियों और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला की ये मुलाकात महज एक औपचारिक वार्ता नहीं, बल्कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने और एक समावेशी वैश्विक भविष्य की नींव रखने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारत और ब्राजील के बीच गहराते कूटनीतिक संबंधों के एक नए युग का सूत्रपात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की इस मुलाकात ने कई अभूतपूर्व रणनीतिक फैसलों पर मुहर लगाई है। इस वार्ता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हुआ सहयोग है, जिसमें दोनों देशों ने कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के बजाय उन्हें संसाधित यानी प्रोसेसिंग करने की तकनीक साझा करने पर सहमति जताई है। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर और भारत के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के बीच भारत में ही E-175 विमानों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने पर चर्चा हुई, जो मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाएगा। इसके साथ ही व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने बिजनेस वीजा की वैधता को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ताकि 150 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs वाले ब्राजीलियाई प्रतिनिधि मंडल के लिए निवेश की राह आसान हो सके। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को और मजबूत करने तथा फिनटेक यानी डिजिटल भुगतान और दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल्स में संयुक्त उत्पादन के नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वार्ता इसलिए भी विशिष्ट रही क्योंकि इसमें विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ ने अमेरिका और चीन जैसी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के साझा संकल्प को दोहराया है।